नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 72वां विषय है कौरवों के दूत संजय, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब दोनों पक्षों में युद्ध का आयोजन चल रहा था तभी पांडवों के पक्ष से द्रुपद के पुरोहित जाकर कुरुसभा में पहुंचे। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था इसके बारे में कि कैसे द्रुपद की ओर से योजना हुई कि किसी प्रकार एक दूत भेजे कुरुसभा में। और तभी पुरोहित और भीष्म पितामह धृतराष्ट्र और विदुर आपस में, पुरोहित जो यहाँ पे द्रुपद के पक्ष से भेजे गए थे, तो पुरोहित और भीष्म पितामह धृतराष्ट्र और विदुर आपस में हालचाल पूछने के पश्चात शांतिदूत ने सबको अपना आने का उद्देश्य बताया और कहा कि आप सब सनातन राजधर्म को जानते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों का ही अपने पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है, पर दुख की बात यह है कि धृतराष्ट्र के पुत्रगण सब संपत्ति को रखे हुए हैं अपने पास। पांडवों के विनाश के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह से लेकर कई सारे षड्यंत्र किए, पर पांडवगण सब शत्रुता, चौसर के खेल में अपमान, वनवास और अज्ञातवास के दुख को भूलना चाहते हैं और वो युद्ध नहीं चाहते। कौरवों के साथ वो अखंड मित्रता बनाना चाहते हैं। इस सभा में जो भी है, आप में से कोई भी ये युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध से बस विनाश ही होगा। इसलिए उपस्थित सज्जनगण, आप युधिष्ठिर को अपने हिस्से का राज्य लौटा देने की व्यवस्था कीजिए। उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था उन्होंने वो किया है। राज्य के बिना भी वो शक्तिशाली हैं क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ है। इसलिए अगर दुर्योधन को लगता है कि वह बल से राज्य को अपने पास रख लेगा तो वह गलत है। इसलिए आप तुरंत ही शांति स्थापना कीजिए। पितामह भीष्म भी इससे सहमत हुए और उन्होंने कहा, निस्संदेह रूप से उनको अपना पैतृक संपत्ति मिलना चाहिए, नहीं तो अर्जुन के गांडीव से कोई भी नहीं बच सकता। अर्जुन की प्रशंसा सुनकर कर्ण ये सह नहीं पाए और उन्होंने तुरंत ही खड़े होकर कहा कि युधिष्ठिर ने अपनी प्रतिज्ञा को ठीक रूप से पालन नहीं किया है, क्योंकि उनका अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ। धर्म के मार्ग में दुर्योधन सारे पृथ्वी को दान कर सकते हैं, पर वो किसी के भय से राज्य का 1/4 भाग भी दान नहीं देंगे। पर समझने वाली बात यह है कि दुर्योधन के पास कोई भी संपत्ति नहीं है। वो संपत्ति तो है धृतराष्ट्र का, पर धृतराष्ट्र जिस तरह से अपने पुत्र के प्रति जो उनका मोह है, इसलिए दुर्योधन को शायद यही लग रहा है कि उनका ये संपत्ति है, पर सच्चाई तो यह है कि ये संपत्ति धृतराष्ट्र की है, ना ही दुर्योधन की। अभी पांडवगण को फिर से वनवास जाकर, और कर्ण ने अभी आगे कहा कि अभी पांडवगण को फिर से वनवास जाकर उनका प्रतिज्ञा पूरा करना चाहिए, फिर शायद दुर्योधन उनको राज्य देने की चिंता करे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं तो युद्ध में उनका मृत्यु सुनिश्चित है। ये बात सुनकर भीष्म ने कहा, राधे तुम बस एक वाक्यवीर हो। जब हमने विराट राजा के गायों का हरण किया था तब अर्जुन ने हमें किस प्रकार हराया था ये तुम्हें याद रखना चाहिए। हमें इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो सारे कुरुवंश का विनाश सुनिश्चित है। इस विवाद को देखकर धृतराष्ट्र ने बात को संभालते हुए कहा कि कर्ण का ऐसा कहना ठीक नहीं था और शांतनु पुत्र ने जो कहा वो ही ठीक है। और उन्होंने शांतिदूत से कहा कि हम इस बात पर विचार करके तुरंत ही संजय को युधिष्ठिर के पास भेजेंगे, तुम्हें समाचार जाकर दे दो। सभा समाप्त होने के बाद किस प्रकार मधुर भाषा से बोले कि पांडवगण गुस्सा ना हो और युद्ध को टाल दिया जा सके, वो सब धृतराष्ट्र ने संजय को बताया और उनको शांति के बारे में, और ये भी कहा कि उनको शांति के बारे में बताना। और इसी प्रकार कौरवों के दूत संजय पांडवों के पास पहुंचे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, धर्मपुत्र, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन फिर से करने का मौका मिला। इस राजसभा में तो आप स्वयं इंद्र की तरह लग रहे हैं। राजा धृतराष्ट्र ने आपके, द्रौपदी और आपके भाइयों का हालचाल जानने के लिए व्याकुल हैं। धृतराष्ट्र युद्ध नहीं चाहते, वो आपके और कौरवों के बीच में मित्रता चाहते हैं। युधिष्ठिर ने भी तुरंत उत्तर दिया, हम भी युद्ध नहीं चाहते और शांति चाहते हैं। अगर हमें अपने हिस्से का राज्य मिल जाए तो दुर्योधन ने पहले हमारे साथ लिया है, और हमारे साथ जो, अगर हमें अपने हिस्से का राज्य मिल जाए तो दुर्योधन ने पहले जो हमारे साथ अन्याय किया था वो हम भूल जाएंगे। संजय ने भी आगे यही समझाया कि युद्ध से क्या सब हानि पहुंचती है, और कहा कि आपके पक्ष में श्री कृष्ण, चेकितान, धृष्टद्युम्न, सात्यकी और आपके वीर भ्रातागण हैं, इसलिए आपको पूरे संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। दुर्योधन के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी है, उनको भी हराना संभव नहीं है। इसलिए युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कौन कह सकता है, इसलिए संधि करना उचित है। संधि यानी यहाँ पर संधि शब्द का अर्थ है कॉम्प्रोमाइज़ करना, और युद्ध में जीत हमेशा के लिए नहीं रहती, यानी
युद्ध में तो जीते थे वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते, बाद में कुछ ना कुछ तो विवाद लगे रहता है। तो यही यहाँ पर संजय ने समझा और ये भी कहा कि शांति हमेशा के लिए रहती है। मैं जानता हूँ कि शांति के बारे में श्री कृष्ण ने भी आपको परामर्श दिया होगा। मेरा अनुरोध ये है कि आप कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे और राज्य के लोभ में अपने रिश्तेदारों की हत्या नहीं करेंगे। संजय किस उद्देश्य से आए थे वो युधिष्ठिर समझ पाए और उन्होंने कहा कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल उचित है, हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। तुमने जो कहा उसके बारे में केशव से भी सुन लेना ठीक होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे संजय, मैं पांडव और कौरव दोनों का ही भला चाहता हूँ। यदि दोनों पक्ष में शांति स्थापना हो जाए तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा। युधिष्ठिर कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, पर शांति स्थापना के लिए पांडवों का जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। राजा धृतराष्ट्र जानते हैं कि दुर्योधन युधिष्ठिर से उनके हिस्से का राज्य छीन के रखा है, पर वह पुत्र स्नेह में चुपचाप हैं। जो व्यक्ति दूसरों के संपत्ति को हरण करता है उसकी हत्या करना ही धर्म है। आखिर में युधिष्ठिर ने कहा कि संजय, तुम धृतराष्ट्र से कहना कि आपके स्नेह के कारण पांडवों को उनके अंश का राज्य मिला था। अब वो फिर से आपका वही स्नेह चाहते हैं, वो सिर्फ शांति चाहते हैं। पितामह भीष्म को हमारा सम्मान देते हुए कहना, और मतलब युधिष्ठिर ने ये कहा कि संजय, पितामह भीष्म को हमारा सम्मान देते हुए कहना कि बहुत समय पहले कुरुवंश डूबने के कगार पर थी और आपने उसकी उद्धार की थी, उसको बचाकर। और आपके पौत्रगण, यानी पौत्रगण का अर्थ है ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे कि हम पुत्रगण जैसे कहते हैं, यानी वो अपने बच्चे होते और बच्चे के बच्चे को पौत्रगण कहते हैं। तो आपके पौत्रगण कैसे एक दूसरे के साथ सुख और शांति के साथ रह सकते हैं, आप उसकी व्यवस्था कीजिए। निष्पाप विदुर से कहना कि धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडवगण के बीच में शांति स्थापना हो, आप उसके बारे में राजा धृतराष्ट्र को उचित परामर्श दीजिए। फिर तुम दुर्योधन से कहना कि तुमने पांडवों को बहुत दुख और अपमान दिया है, पर पांडवों ने उस दुख को धैर्य के साथ सहा है। वो शांति से अपना राज्य पाना चाहते हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, 5 भाई होने के कारण वो सिर्फ 5 गाँव मांग रहे हैं। हे संजय, हम बस चाहते हैं कि हमारी बस इतनी मांगे पूरी हो और शांति प्रतिष्ठा हो। हम युद्ध और शांति दोनों के लिए प्रस्तुत हैं। अगर शांति से न्याय न मिला तो हमें युद्ध का रास्ता चुनना होगा। इसी प्रकार युधिष्ठिर का उत्तर लेकर संजय हस्तिनापुर लौट गए। तो यही थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइए, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या आपको बुरा लगा या अच्छा लगा वीडियो के बारे में, प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट्स में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और नमस्कार।